गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th में हम मैथ पढ़ रहे हैं और हमारा लेसन कल स्टार्ट हो गया था। लेसन 1 है पूर्णांक, अध्याय 1 पूर्णांक। तो कल आपने इसमें क्या समझा था? कल मैंने समझाया था कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है और पूर्ण संख्या कौन सी होती है। तो प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है और 1 2 3 4 वो आगे बढ़ती जाती है, लाख में, करोड़ में, अरब में पहुंच जाती है। तो प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है और अगिनत होती है, और उसके बाद यदि हम प्राकृत संख्या के सामने 0 लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0 1 2 3 ये भी आगे अगिनत होती है। आज हम उसके आगे पढ़ते हैं कि ये कथन सही है कि गलत है, इसका हमको यहाँ लिखना है। तो इसके पहले मैं समझाती हूँ आपको कि जब कोई जो धनात्मक संख्याओं को, जब कोई भी 2 धनात्मक संख्याओं को जोड़ा जाता है तो क्या होता है? हमें उसका पूर्णांक, जो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जब किसी प्लस प्लस को जोड़ा जाएगा तो जोड़ने के बाद जो संख्या हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? धनात्मक कहलाएगा। इसी प्रकार यदि कोई 2 ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ा जाता है, जब 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो एक धनात्मक पूर्णांक होता है। जब जोड़ने के बाद जैसे हमने क्या करा, जो 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा गया तो क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक बनेगा। तो नहीं, जोड़ने में क्या होगा कि जब 2 ऋणात्मक पूर्णांक, यदि हमने -1 और -2 को जोड़ा तो आंसर हमारा क्या आएगा? -3 आएगा। तो उसका क्या होगा? जब 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो आंसर उसमें ऋणात्मक आता है। इसी प्रकार यदि हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? यदि हमने प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? आंसर हमारा प्लस और माइनस आंसर आएगा। इसी प्रकार माइनस या प्लस का हमने मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर क्या आएगा? माइनस आएगा। बच्चों, तो जब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है? जोड़ते समय हम सबसे बड़ी संख्या देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या के सामने जो साइन होता है वो साइन हम लगाते हैं। जैसे हमने -5 है, -5 है और -2 है, ठीक है ना? तो माइनस माइनस क्या होगा? आपका जुड़ जाएगा, साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। उसी पर यदि -5 और +2 है, ठीक है, तो उसमें -5 में से -2 को हमने माइनस किया तो साइन किसका आएगा? बड़ी संख्या का आएगा। तो बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है? माइनस का है। लेकिन यदि इसका गुणा किया जाता है तो क्या होता है? यदि हमने माइनस और प्लस का गुणा किया तो साइन क्या आएगा? हमारा माइनस आएगा। उसी प्रकार हमने यदि प्लस और माइनस का गुणा किया तो भी साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो अब हम ये देखते हैं ये कथन सही है कि गलत है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, पहला क्या है? जो 2 धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे यहाँ क्या है? 55 + 52 है। अब जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसको हम क्या मानते हैं? धनात्मक मानते हैं। तो 55 और 52 को आपने जोड़ा तो आपका आंसर आया 107, ठीक है। अब ये क्या है? दोनों धनात्मक है, तो 55 भी धनात्मक है और 52 भी धनात्मक है, तो साइन हमारा इसका कौन सा आएगा? धनात्मक। तो ये कथन क्या है? आपका सत्य है। क्या है कथन? सत्य है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि कैसा किया है। 2 जब धनात्मक को जोड़ा जाता है तो उसका साइन क्या आता है? आपका धनात्मक आता है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि जब 2 ऋणात्मक को जोड़ा जाता है, जब 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। क्या क्वेश्चन है ये? जब 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। अब यहाँ क्या है? -110 और प्लस, मतलब -110 में -81 को क्या करना? हमको जोड़ना है। तो हमने इसको जोड़ा, जोड़ने के बाद क्या आया? 110 में 81 को जोड़ा, 1 8 और 1 9 और 1। तो जोड़ने के बाद हमारा क्या प्राप्त हुआ? 191 प्राप्त हुआ। अब ये दोनों को हमने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद इसमें क्या कहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। लेकिन नहीं, यदि हम जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद क्या होगा? यदि माइनस और माइनस है तो साइन किसका आएगा? धनात्मक का नहीं आएगा। साइन किसका आएगा? आपका माइनस का आएगा इसमें, ठीक है। तो क्या हुआ? आपका ये आंसर सही है कि गलत है? क्या होगा इसका आंसर? आपका गलत होगा। तो ये क्या कहलाएगा?
आसक्त कहलाएगा। बच्चों इतना आपको समझ में आ गया है। इसके आगे हम तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा क्या है? जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। जैसे आपको यहाँ पे ये दिया है 122 में -90 को जोड़ना है। अब 122 क्या है? धनात्मक है, उसमें -90 को जोड़ना है। तो क्या करा आपने? यदि आप देखो यहाँ क्या करोगे, मैंने बताया था जब गुणा करते तो साइन किसका आता है? माइनस का आता है। तो आप ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 122 माइनस 90। अब 122 में से 90 घटाया, आपका कितना आया? 32 आया। अब 32 के आगे क्या ऋणात्मक का साइन आएगा? नहीं। इसमें हम देखते हैं कि जो संख्या बड़ी है उसके सामने जो साइन होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। जो बड़ी संख्या के सामने जो साइन होगा उसको हम लिखेंगे। इसका एक एग्जांपल और देती हूँ मैं। जैसे -230 और +110 है। ठीक है, -230 और +110 है। तो क्या है यहाँ पे? -230 + 110 है, तो मतलब इसमें से इसको आपको क्या करना है? घटाना है। तो घटाने के बाद क्या आएगा आपको? 120 आएगा। तो साइन किसका लगेगा? बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है? माइनस का है। तो यहाँ आंसर आपका क्या आएगा? 120। तो ये कथन क्या हो गया आपका? आसक्त हो गया। ठीक है, यहाँ हमको देखना है कि बड़ी संख्या के सामने जो साइन है उसको लगाना है। यदि बड़ी संख्या धनात्मक है तो धनात्मक का साइन आएगा, बड़ी संख्या यदि ऋणात्मक है तो यहाँ पे ऋणात्मक का साइन आएगा। बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, कि जो मैंने बताया कि यदि प्लस और माइनस को जोड़ा जाता है तो जो साइन बड़ी संख्या का होता है वो साइन हम यहाँ लगाते हैं। अब हम चौथा क्या है? पूर्णांक 8 योज प्रतिलोम -8 है एवं पूर्णांक -8 का योज प्रतिलोम 8 है। प्रतिलोम मतलब उल्टा हो जाता है। तो पूर्णांक 8 का योज प्रतिलोम क्या है? -8 है। तो ये प्लस है ना, प्रतिलोम में उसका क्या आंसर हो गया? -8 हो गया। यहाँ पे पूर्णांक क्या है? -8 है, तो उसका योज प्रतिलोम प्लस में आ गया। तो जो प्लस का होगा वो माइनस में आ जाएगा प्रतिलोम, और जो -8 है मतलब जो माइनस का साइन होगा उसका योज प्रतिलोम धनात्मक होगा। तो ये आंसर आपका सही है। तो आपने ये देख लिया होगा कि क्या है इसके नियम। यदि आपको आगे भी सम्स करने हैं तो ये आप याद रखोगे। जब दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है, प्लस और प्लस को जोड़ा जाता है, तो आंसर किस में आएगा? प्लस धनात्मक में ही आएगा। दूसरा, जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो जाता है। सॉरी, जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो क्या है? जब माइनस और माइनस है, दोनों ऋणात्मक संख्या है, तो माइनस और माइनस है, तो जोड़ने के बाद क्या होगा? हमको साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो इसमें पूछा गया धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, तो ये गलत है। इसी प्रकार जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमेशा एक ऋणात्मक पाया जाता है। ये भी गलत है। जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो इसमें क्या देखा जाता है? बड़ी संख्या के सामने जो साइन होगा वो साइन लगेगा। तो यहाँ बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन? बड़ी संख्या के सामने बड़ी संख्या कौन सा है? धनात्मक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा धनात्मक में आएगा, ऋणात्मक में नहीं आएगा। तो ये आंसर आपका कथन गलत है। चौथा है पूर्णांक 8 योज प्रतिलोम -8 है। योज प्रतिलोम मतलब प्रतिलोम हो जाता है उसका, तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो ये कथन आपका क्या है? सही है। ये आपने यहाँ देख लिया कि जो हम सम्स करेंगे उसके कुछ नियम है, वो आपने ये समझ लिए होंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आपको एक्सरसाइज, अब हमारी एक्सरसाइज ये आपका होगा कि जो जनरल इसके रहते रूल रहते हैं वो आपने समझ लिए हैं। आज से हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे।
बच्चों जो मैंने आपको समझाया वो समझाया वो समझ में आ गया बहुत। एक बार हम फिर से देखते हैं कि जैसे ये दो संख्या दी है 110 प्लस 71, 110 भी प्लस वाली संख्या है और 71 भी प्लस वाली संख्या है। तो दोनों का जब जोड़ किया जाता है, दोनों को टोटल किया जाता है तो आंसर हमारा 181 आया। तो जब दोनों प्लस वाली संख्या है तो आंसर हमारा इसमें आएगा धनात्मक में आएगा। दोनों संख्या जब प्लस वाली है, ध्यान रखना, जब दोनों संख्या प्लस वाली है तो उसको जोड़ने में जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा, धनात्मक में ही आएगा। उसके बाद यहाँ देखिए ये पहला वाला कथन आपका हो गया। दूसरा वाला क्या है, जब दो ऋणात्मक को जोड़ा जाता है तो जैसे देखो यह -39 है और उसमें जोड़ा गया है 31, है ना। तो -31 जोड़ा गया, -39 और -31 को दोनों का टोटल किया गया है, योग किया गया है। तो जोड़ने पर जो संख्या आई 70 आई। तो यहाँ पे क्या है, पहली वाली संख्या भी माइनस है, दूसरी वाली संख्या भी माइनस है। तो दोनों को जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो हमारा माइनस में ही आएगा। ये बात ध्यान रखना, जब प्लस प्लस को जोड़ा जाता है तो आंसर प्लस में आएगा, जब दो माइनस संख्या को जोड़ा जाता है तो आंसर माइनस में आएगा। अब यहाँ देखिए तीसरा, यहाँ क्या है, ये प्लस वाली संख्या है 122 और उसमें -90 को जोड़ा गया। अब ये क्या है, जोड़ना है, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था ना, जब हम कोष्टक खोलते हैं, इससे आगे कोई मतलब वो नहीं है, तो इसका हम गुणा करते हैं। तो गुणा करने के बाद जब कोष्टक खोलोगे तो 122 प्लस माइनस गुणा करने पर साइन माइनस का आएगा। इसका मतलब 122 में से आपको 90 को घटाना है। तो घटाने पर 32 आया। तो इसमें ये ध्यान देना है, देखिए बच्चों जरा ध्यान से लिखना, इसमें क्या ध्यान देना है, बड़ी संख्या के सामने जो साइन होगा, बड़ी संख्या के सामने जो साइन होगा आंसर में वो ही आएगा। अब बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, और उसमें छोटी संख्या के सामने माइनस का साइन है। तो बड़ी संख्या के सामने जो साइन होगा उस साइन को हमको यहाँ लिखना है। तो यहाँ क्या है, 122 क्या है, बड़ी संख्या है ना। तो कौन सा साइन है, धनात्मक का। तो आंसर किस में आएगा आपका, धनात्मक में आएगा। इससे दूसरा देखिए इसी कथन में,